सभी को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की इस स्टैटिस्टिक की क्लास में। फर्स्ट ग्रेड का हमारा बैच चल रहा है, तो उसमें हमने 3-4 जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिए हैं। आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सूचकांक इंडेक्स, जिसे निर्देशांक भी कहा जाता है। तो इसमें हम बात करते हैं, सबसे पहले इसका अर्थ समझते हैं थोड़ा सा, कि सूचकांकों से तात्पर्य उन अंकों से है जिनकी सहायता से दो भिन्न भिन्न समयों पर मुद्रा के सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया जा सकता है। मुद्रा के सामान्य मूल्य का अनुमान लगाया जा सकता है एवं मूल्य में हुए परिवर्तनों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। ठीक है, सिंपल सी बातें हैं ये। और आज की क्लास में हम तो इसके जो सूचकांक है, इसकी समस्याएं क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, इसका महत्व क्या है, उपयोग है, इसके बारे में बात करेंगे। इससे आगे की जो क्लास आएगी उसमें हम सूचकांक के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, और कुछ एक क्वेश्चन इससे संबंधित जो है फॉर्मूले वगैरह वो सारे अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके बाद में आगे चलते हैं कि सूचकांकों को प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। सूचकांकों को प्रतिशत के रूप में दिखाया जाता है। और आगे आधार वर्ष की तुलना जिस वर्ष से की जाती है, आधार वर्ष की तुलना जिस वर्ष से की जाती है उसे चालू वर्ष कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, आधार वर्ष की तुलना जिससे की जाती है उसे चालू वर्ष कहा जाता है। इसके बाद में जो ये सर्वप्रथम जो सूचकांक निर्माण की प्रक्रिया है, इसका निर्माण जो है वो कार्ली के द्वारा किया गया था, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में स्पिगल ने क्या कहा है, देखिए, निर्देशांक या सूचकांक एक ऐसी सांख्यिकीय माप है, एक ऐसी सांख्यिकीय माप है जो समय, भौगोलिक स्थिति या किसी अन्य विशेषता के आधार पर किसी चल मूल्य या संबंधित चल मूल्यों के संबंध में होने वाले परिवर्तनों को प्रदर्शित करता है। यह आप थोड़ा सा देख लेना। इसके बाद में हम बात करेंगे, हम सूचकांकों की जो विशेषताएं हैं, विशेषताओं के बारे में देखते हैं। अब देखिए, विशेषताएं, सूचकांक क्या है, प्रतिशतों का मध्य है। सूचकांक प्रतिशतों का मध्य है। सूचकांकों की सहायता से समूह के सापेक्ष परिवर्तनों की माप की जाती है और सूचकांक सदैव संख्या में व्यक्त किए जाते हैं, ये इसकी विशेषता है। सूचकांक परिवर्तन की दिशा को औसत के रूप में प्रकट करते हैं। सूचकांक जो है किसके रूप में प्रकट करते हैं, औसत के रूप में। ठीक है, तो ये इसकी होगी विशेषताएं। अब इसके उपयोग और महत्व पर हम बात करते हैं। इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और इसका क्या महत्व है। देखिए, व्यवसायिक जगत में सूचकांकों की सहायता से आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन एवं विश्लेषण किया जाता है। ये भावी प्रवृत्तियों के संकेतक होते हैं। सूचकांक क्या होते हैं, भावी प्रवृत्तियों के संकेतक होते हैं। ठीक है, ये सब बातें जैसे जैसे आगे क्लास चलती जाएगी, जैसे जब तक अपना ये टॉपिक कंप्लीट होगा, ये सब बातें आपके अच्छे से समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं हम, जो सूचकांक को क्या कहा जाता है। सूचकांक आर्थिक दाब मापक यंत्र भी कहलाता है, यानी कि इकोनॉमिक बैरोमीटर भी सूचकांक को कहा जाता है। ये भी आप ध्यान में रखना, प्रश्न हो सकता है पूछ ले कि आर्थिक दाब मापक यंत्र कौन सा है, तो ध्यान रखना सूचकांक को आर्थिक दाब मापक यंत्र कहा जाता है। इसके बाद में सूचकांक का प्रयोग जो है व्यापार नीति में सहायक होता है, तुलनात्मक अध्ययन में सहायक, नीति निर्धारण में, मौद्रिक आय व मौद्रिक मजदूरी व अस्फीतीकरण सूचकांकों द्वारा ही संपन्न किया जाता है। सूचकांक मुद्रा की क्रय शक्ति का महत्वपूर्ण मापदंड है, ये भी ध्यान रखना, क्रय शक्ति का महत्वपूर्ण मापदंड सूचकांक है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुए परिवर्तनों को सूचकांक के द्वारा मापा जाता है। थोक मूल्य सूचकांक में ये उपयोगी है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में भी ये काफ़ी उपयोगी है। और आर्थिक गतिविधि के द्योतक होते हैं। सूचकांक क्या होते हैं, आर्थिक गतिविधि के द्योतक होते हैं और उत्पादन सूचकांक में उपयोगी होते हैं। ठीक है, और व्यवसायिक क्रिया सूचकांक में उपयोगी होते हैं और यह स्फीति या अस्फीतिक प्रवृत्तियों के सूचकों के रूप में प्रयुक्त किए जाते हैं। ये इसके कुछ उपयोग और महत्व थे। सिंपल सी बातें हैं, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सीधा आप इसको मोटे मोटे रूप से इनको देख लेना। इसके बाद में सूचकांक के लिए जो ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ये देखिए। देखिए, नंबर 1, सूचकांक का उद्देश्य है, ध्यान रखने योग्य बातें हैं, यानी कि इसमें क्या है, वस्तु का चयन और उसके मूल्य निर्धारण करते समय या उनका भारांकन निर्धारित करते समय
सूचकांक उद्देश्य पर निर्भर होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं सूचकांक के उद्देश्य पर निर्भर होती हैं। अतः जिन उद्देश्यों से सूचकांक का निर्माण किया जा रहा है वे उद्देश्य स्पष्ट और निश्चित रूप से निर्धारित होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद में वस्तुओं का चुनाव। वस्तुओं का चुनाव, देखिए सूचकांक तैयार करने में बहुत सी वस्तुओं का चयन महत्वपूर्ण है, वस्तु का चयन भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सूचकांक की रचना करते समय सभी वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, इनमें कुछ वस्तुओं को ही सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, और उन वस्तुओं की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे ऐसी वस्तु जो व्यक्तियों से संबंधित उसकी रुचि, आदत, रीति रिवाज आदि का प्रतिनिधि करती हो, लोकप्रिय हो। ठीक है, वस्तु श्रेणीकृत हो। ठीक है, और वस्तु के का जो है वो सापेक्षिक महत्व में समानता हो। ठीक है, वस्तु की किस्म अच्छी होनी चाहिए, वो अधिक प्रचलित होने चाहिए। ठीक है, ये सब बातें जो है वस्तु के चुनाव के लेकर इसमें मायने रखती हैं। इसके बाद में बात करते हैं मूल्यों का चुनाव। मूल्यों का चुनाव, देखिए सूचकांक की रचना करते समय जो मूल्यों का चुनाव इसका बहुत महत्व है। ठीक है, और मूल्य जो है वो प्रमाणिक और विश्वसनीय होनी चाहिए। ठीक है, खासकर इसमें थोक मूल्य, खुदरा मूल्य दोनों हो सकते हैं, किंतु सूचकांक को तैयार करते समय अधिकांशतः क्या होता है, थोक मूल्य को ही लिया जाता है, क्योंकि थोक मूल्य अधिक प्रचलित माने जाते हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं आधार वर्ष का चुनाव। आधार वर्ष का चुनाव, तो आधार वर्ष के चुनाव में देखिए कि सूचकांक किसी निश्चित अवधि विशेष में मूल्य में हुए परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और इस निश्चित अवधि को ही आधार वर्ष कहा जाता है। ठीक है, आधार वर्ष जो है सामान्य वर्ष होना चाहिए, यानी कि आधार वर्ष सामान्य वर्ष होना चाहिए जिसमें युद्ध है, अकाल है, मुद्रा प्रसार या संकुचन, महामारी जैसी घटना घटित नहीं हुई होनी चाहिए। ठीक है, और आधार वर्ष के चुनाव में दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक तो है स्थिर आधार विधि और एक है श्रृंखला आधार विधि। ठीक है, ये सब बातें जब इनके आगे क्वेश्चंस वगैरह और टाइप वगैरह पढ़ेंगे ना, पासे का सूचकांक, कीमत सूचकांक, वो सारे सब पढ़ेंगे, लेस्पेयर का सूचकांक, ये सारी जब आगे क्लास आएगी नेक्स्ट तब सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में बात करते हैं अपने कि मध्य का चुनाव। देखिए सूचकांक की रचना करते समय जो सांख्यिकीय माध्य होते हैं, जैसे समांतर माध्य हो गया, मध्यिका होगी, बहुलक हो गया, ठीक है, हरात्मक माध्य हो गया, गुणोत्तर माध्य हो गया, इनमें से किसी एक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और ज़्यादातर क्या है समांतर माध्य का इसमें प्रयोग किया जाता है। और इसके बाद में बात करते हैं अपने भार का चुनाव। देखिए सूचकांक तैयार करते समय वस्तु के मूल्य व उत्पादन आदि को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, सूचकांक का निर्माण करते समय मूल्यों को क्या दिया जाता है, उपयुक्त भार दिया जाता है। ठीक है, अगर ऐसे सूचकांक जिन्हें भार नहीं दिया जाता है तो वे अभारित व साधारण सूचकांक होते हैं। ठीक है, जिन्हें भार दिया जाता है तो वो भारित सूचकांक होंगे। ठीक है, इसके बाद में उपयुक्त सूत्र का चयन। देखिए सूचकांक ज्ञात करने के लिए अनेक सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक अनुसंधानकर्ता द्वारा प्रयुक्त तकनीक और विधियां और जो उद्देश्य है उनके आधार पर जो है सूचकांक सूत्र का प्रयोग किया जाता है। तो ये आपकी क्लास में आज जो इसका जो थोड़ा बहुत, ठीक है, मुझे लगा कि ये आपको थोड़ा सा बताया जाए। ठीक है, इसके जो उद्देश्य हैं, इसकी जो समस्याएं हैं, ठीक है, तो ये मुझे लगा कि आपको ये बताया जाए, इसलिए मैंने ये आपको एक छोटी सी इसकी क्लास दी है। नेक्स्ट जो क्लास आएगी वो इसकी थोड़ी बड़ी क्लास आएगी और मैं कोशिश करूँगा कि उसे अगली क्लास में समाप्त किया जाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको वहीं पर दी जाती है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।